all, today we start chapter number 5 exercise question number 2 means 5.2। तो इससे पहले कल हमने क्वेश्चन नंबर इसका 5.1 यानी कि सॉल्व किया था, जिसमें क्या थे सारे MCQs। तो ये MCQs हमने सॉल्व कर लिए थे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली, मीन्स के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, आपने इसका स्मॉल सा आंसर देना है, ब्रीफ सा आंसर देना है, ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना। तो देखें फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन अ केमिकल रिएक्शन। तो ये हमने डेफिनेशन पढ़ी थी इस चैप्टर में, केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो केमिकल यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी है, अगर आप लोग लिखना चाहें तो ये वाली डेफिनेशन स्मॉल से कर सकते हैं, नहीं तो पीछे भी इसकी डेफिनेशन है। तो हमने ब्रीफली बताना है, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं तो हमें यहाँ पे इसकी शॉर्ट ही डेफिनेशन बतानी है। देखिए केमिकल रिएक्शन, अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच वन आर मोर सब्सटेंसेस आर कन्वर्टेड टू वन आर मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस। केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस है जिसमें एक या एक से ज़्यादा कंपाउंड या सब्सटेंसेस डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। मींस के दो चीज़ें होती हैं जो रिएक्ट करती हैं और वो एक नई चीज़ बना देती हैं जिसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। देखें उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है व्हाट आर रिएक्टेंट्स। आपने बताना है रिएक्टेंट्स क्या हैं। तो पेज 62 पे इसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, पेज नंबर 62। तो पेज नंबर 62 पे डेफिनेशन गिवन है, सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स एंड दोज विच आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। मीन्स के दो चीज़ें जब रिएक्ट करती हैं आपस में, जैसे मीथेन और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रही हैं तो ये दोनों रिएक्टेंट होंगी। जब ये दोनों बर्न होती हैं, मीथेन जो होती है वो ऑक्सीजन के साथ बर्न होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर बनाती है, तो ये दो चीज़ें क्या होंगी, प्रोडक्ट होंगी। तो यहाँ पे आपने रिएक्टेंट की डेफिनेशन करनी है। देखें क्वेश्चन नंबर 3 जो है, 3 पार्ट जो है व्हाट आर प्रोडक्ट, इसका आंसर भी पेज 62 पे है। अभी हमने यहाँ पे देखा प्रोडक्ट क्या होता है, तो यहाँ पे आपने प्रोडक्ट की डेफिनेशन भी कर लेनी है। इसके बाद देखें व्हाट इज़ केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो पेज नंबर 65 पे हमने ये डेफिनेशन पढ़ी थी, पेज नंबर 65। देखें केमिकल इक्वेशन क्या होती है। अ केमिकल इक्वेशन is a representation of chemical reaction in term of symbols, formula and signs. In chemical equation, the reactants are products and products are separated by an एरो। तो केमिकल इक्वेशन क्या होती है, हमने केमिकल रिएक्शन पढ़े थे। केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, बेसिकली रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स होते हैं। इसमें दो चीज़ें होती हैं, रिएक्टेंट जो है उनके दरमियान केमिकल रिएक्शन होता है और प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। तो इसे हम मैथमेटिकल फॉर्म में अगर देखें तो ये केमिकल इक्वेशन बनती है। इसके अंदर हम सिंबल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, साइन इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको यूज़ मतलब इसको राइट करने का तरीका क्या है कि ये जो एरो होता है ये हमें बता रहा होता है कि सल्फर और ऑक्सीजन के दरमियान रिएक्शन हो रहा है तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन रही है। तो केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन आपने यहाँ तक कर लेनी है। केमिकल इक्वेशन बेसिकली रिप्रेजेंटेशन है केमिकल रिएक्शन को, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका जो है उसे हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे हम ये केमिकल रिएक्शन है, इसकी ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये एक केमिकल इक्वेशन है, मतलब केमियाई मसावात है, ये एक इक्वेशन फॉर्म है, इस वजह से हम इसे क्या कहेंगे, केमिकल इक्वेशन। उसके बाद देखें व्हाट इज अ, ये तो हो गया केमिकल रिएक्शन, पेज 65 पे आपने इसका आंसर लगा लेना है। नेक्स्ट है स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस हमने पढ़ा था पेज नंबर 68 पे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस क्या होता है, मैस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मैस को ना तो तब्दील किया जा सकता है ना उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, लेकिन एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील किया जा सकता है। तो अगर ये तो इसकी डेफिनेशन है जो सारे सब्जेक्ट्स पे होल्ड करती है, मीन्स फिजिक्स में, बायो में, केमिस्ट्री में हम यही डेफिनेशन पढ़ते हैं। लेकिन अब यहाँ पे जो डेफिनेशन हम यूज़ कर रहे हैं वो केमिकल रिएक्शन के हिसाब से वो क्या है, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट। मास जो है प्रोडक्ट का टोटल मास रिएक्टेंट के टोटल मास के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे एक्टिविटी के थ्रू बताया हुआ भी है कि कैसे इक्वल होता है, लेकिन बस आपने जस्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की स्टेटमेंट करनी है, तो ये दोनों स्टेटमेंट्स कर लेनी है। तो ये इसका आंसर बनता है पेज नंबर 68 पे। तो
इसके बाद देखें क्वेश्चन 5.3 डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग एडिशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब भी डिफरेंशिएट का गया डिफरेंस पूछा जाए तो आपने लाइन लगानी है सेंटर में और एक साइड पे एडिशन रिएक्शन बताना है और एक साइड पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन बताना है। तो यहाँ पे हम एडिशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। पेज नंबर 70 पे देखें, पेज नंबर 70। रिएक्शंस की वैसे हज़ारों टाइप्स होती हैं केमिकल रिएक्शंस की, लेकिन यहाँ पे हमने जस्ट 2 टाइप्स को स्टडी किया था, एडिशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे आपने एडिशन रिएक्शन की और डिकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन कर लेनी है और साथ इसकी एक एक एग्जांपल कर लेनी है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो सेकंड पार्ट है बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये हमने पढ़ा था पेज नंबर 65 देखें बुक का। इस पे आपने कर लेनी है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है? द केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड आर इक्वल इज कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मींस के रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स की तादाद प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स की तादाद के इक्वल होगी तो बैलेंस होगी। अगर रिएक्टेंट के एलिमेंट्स की तादाद प्रोडक्ट के एलिमेंट्स की तादाद के बराबर ना होगी तो वो क्या होगी? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये दोनों डेफिनेशंस आपने कर लेनी है इसमें पेज नंबर 65 पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो पेज नंबर 71 पे हमने ये डेफिनेशन देखी थी। पेज नंबर 71 पे एक्सो मीन्स आउटसाइड, थर्म मीन्स हीट, यानी कि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिनमें हीट सिस्टम से रिलीज हो रही होती है। आपने एक्सोथर्मिक रिएक्शन की डेफिनेशन कर लेनी है। और नेक्स्ट एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडो मीन्स इनसाइड, थर्म मीन्स हीट। ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट सिस्टम में एब्जॉर्ब हो रही होती है इनको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। यहाँ से आपने साथ इसकी एक एग्जाम्पल भी कर लेनी है। तो नेक्स्ट हम करेंगे 5.4